है। आप इजाजत दे दे और आप लोगों का समंदर नहीं, बिल्कुल आप सुनामी देखेंगे। लेकिन आप इजाजत तो एक बार दे दे। एक एमएलए आता है और 100 पुलिस उसके सामने खड़े हो जाते हैं। एक अगर पीटीआई वर्कर आ जाता है तो 300 पुलिस खड़े हो जाते हैं। तो किस तरह लोग आएंगे? आप एक डेमोक्रेटिक हुकूमत में आप देखें कि इमरान खान के लिए कितने लोग निकलते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके। लोग मुल्क तो इनके हाथ से निकल चुका है। अगर आप फाटा को देख ले, आप केपी को देख ले, हमारे बाउंड्रीज जितने भी है गैर महफूज से तालिबान का आना जाना, बिल्कुल हमारा केपी गैर महफूज बन चुका है। इन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया है। सिर्फ और सिर्फ इनका काम है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो मेरा अर्ज है कि ये इजाजत दे रहे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब में कितने लोग निकलते हैं और केपी में आज आप देखेंगे कि लोगों का कितना बड़ा समंदर निकला है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खौफ उनकी टांगों में कपकपाहट देखी। 3 बंदों के लिए वो लोग यहाँ पे कितने लोग खड़े किए, कितनी जगहों पे नाके लगाए। हमने कितने 60-70 बंदों ने इधर आना था, 100 बंदों ने इधर आना था, बाकी लोगों ने तो इधर आना भी नहीं था। ये तो एक किस्म का एक अलामती वो था कि हम एज अ पार्लियामेंटेरियन इधर आएंगे। ये याद रखें, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, आपका क्या ख्याल है ये एक दूसरे की मोहब्बत में एक दूसरे के साथ खड़ी है? नहीं, ये इमरान खान की खौफ की वजह से एक दूसरे के साथ खड़ी है। और अगर इनको मौका मिले एक दूसरे को चीर फाड़ दे। लेकिन आप जब भी कभी देखा होगा, लोग जब इकट्ठे होते हैं किसी के खिलाफ, किसी छोटे इंसान को गिराने के लिए कभी नहीं इकट्ठे होते। ये जब इकट्ठे होते किसी बड़े ताकतवर शख्स के खिलाफ खड़े होंगे, छोटे छोटे बोने उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने वो गुलिवर्स ट्रैवल में देखा होगा, वो छोटे छोटे बोने एक बहुत कदावर शख्स के खिलाफ और उसको रस्सियों से बांध दिया था। लेकिन एंड में क्या होता है? एंड में ये याद रखे, जो सच होता है वो इमरान खान कर क्या रहे। इमरान खान आज कहते कि मैंने निकल जाना है, इनमें से कौन ये लोग मिठाइयां बांटेंगे? ये तो ये चाहते हैं कि वो निकल जाए, लेकिन वो किस लिए कर रहा है? मेरे लिए कर रहा है? नहीं, वो आप लोगों लिए कर रहा है। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, आप लोग मिडिल क्लास वाले लोग हो, आप लोगों के लिए कर रहा है। अगर आज वो जेल में बैठा हुआ है पिछले 2 साल से, क्या उसको ऑफरिंग नहीं हुई होंगी? आपके सामने ऑफरें हुई है कि भाई 3 साल के लिए, 1.5 साल के लिए चुप हो जाओ। यार मैं उसकी जगह होता, मैं कहता हूं यार 1.5 साल के लिए चुप हो जाओ, फिर आ जाऊंगा। ये नवाज शरीफ 10 साल के लिए चुप होने को तैयार था, लिख कर चला गया। इसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों? इसको पता है कि वो सच्चा आदमी है। जो बेईमान आदमी होता है ना, वो डील करता है। मुझे एक बात बताओ, नैब क्या कहती है? प्री बार्गेन क्या होता है? डील होती है ना। आपको पता है आपने चोरी की, आप कहते हो यार मैंने 100 रुपए चोरी किए, 30 रुपए वापस देता हूँ, 70 रुपए रख लेता हूँ, या 70 देता हूँ, 30 रख लेता हूँ। तो मैं ये लोग सारे क्या करते हैं? ये डील ही करते हैं ना। रोज क्या था? डील थे। ये बंदा क्यों नहीं डील करा? कभी आप लोगों ने सोचा है ये क्यों नहीं डील करा? क्यों? ये सच्चा आदमी है। इसके ऊपर जो केसेस है, आप में से हर एक अपने दिल पे हाथ रखे कि ये झूठे केसेस नहीं है। ये जो मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा ऐसा शख्स होगा? आप लोग सारे मुख्तलिफ चैनल से हो, आप अपने चैनल्स के 13 बंदे जो टॉप के बंदे एक कमरे में बिठा दे, इधर से एक सिपाही को कह दे कि आ जाओ उस कमरे के अंदर, भेस बदल के बैठ जाओ। मुझे बताओ वो पहचाना जाएगा कि नहीं पहचाना जाएगा? हमारे जज साहब को कहते हैं कि नहीं पहचाना जाएगा। वो उधर बैठा होगा 13 बंदों में तो 14वां बंदा वो नजर आ रहा होगा। मुझे लगता है ये सारे लोग जो है ना, और वो वैसे आफरीन है उस वो जो सिपाही था। क्यों? उसने वो फिल्म देखी थी मिशन इम्पॉसिबल, जिसमें टॉम क्रूज ने वो ऐसा हुलिया बदलता है अपना कि किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या है। निकलते हुए कमरे से निकलते हुए एक मास्क उतारता है। ये उस किस्म के लोग थे। भाई इसको भेजो तुम, ये जाके मुसाद के ऊपर जाके जासूसी करे, किसी को पता ही ना चले। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होगा, लोग कहेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। इसको भेजो इंडिया, भेजो रॉ के बारे में पता करे। आपने उसको किस छोटी छोटी जगह पे लगाया हुआ है, नजर भी नहीं आता। मेज के नीचे चला गया, हम 13 बंदे बैठे, हमें पता ही नहीं चला मेज के नीचे क्या है। उसके पास सुलेमानी टोपी थी। तो देखा, आप सबको पता है कि गलत हो रहा है। मुझे अफसोस इसका नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का खासतौर पर पीपल्स पार्टी से अफसोस है। उनको याद नहीं है कि उनके लीडर के साथ क्या हुआ था। 25 जनवरी 1978 मौलवी मुश्ताक, उसने अदालत में लोगों को आना बंद कर दिया था। आज भी क्या हो रहा है? वही हो रहा है। इन लोगों को उसका एहसास नहीं है। ये आज जो जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भुट्टो के साथ जो हुआ था वो सही हुआ था। नंबर 2, 18 दिसंबर 1978 भुट्टो को कहा था कि तुम अपने उसमें खुद आके एविडेंस दे दो। भुट्टो को 25 दिन से इन्होंने साफ पानी नहीं दिया था।
यहां क्या हो रहा है? ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे जाहिर ये होता है कि ये भुट्टो के पैरवी नहीं कर रहे, ये आसिफ अली जरदारी की पैरवी कर रहे हैं। वो आसिफ अली जरदारी जिसको 3 हफ्ते जब पाकिस्तान के अंदर तबाही हो रही थी, जब जरिए तरीकाती बैंक के अंदर 2000 फाइलें जलाई जा रही थी, उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान खपे। क्यों? क्योंकि वो विल ढूंढ रहा था, वो वसीयत ढूंढ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे बाद आसिफ अली जरदारी के पास ये जाएगी। जब उसको वसीयत मिल गई, उसने कहा पाकिस्तान खपे। ये हिसाब किताब है। तो आप सबको पता है कि इस वक्त हो क्या रहा है। और रही बात ये, आप मुझे बात पता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को जंजीर डाल दिया है। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है? नहीं है सुप्रीम। क्यों झूठ बोलते हो सबके साथ? और आप सब पूरे अवाम से मैं कहता हूं, आप लोगों के लिए हम खड़े हैं। हम में से हर एक बंदा शायद कहीं ना कहीं सेट हो जाए, आपके लिए खड़े। निकलो अपने हक की खातिर, अपने बच्चों के फ्यूचर की खातिर। लेकिन कैसे? पुरअमन और बगैर किसी हथियार के। ये इमरान खान का आपको बगैर हथियार के पुरअमन। निकलो अपनी फ्यूचर की खातिर। साजिद खान से जब से वो कैद नाहक में है, तो आज के दिन पूरे पाकिस्तान में मरकजी लीडरशिप ने अनाउंस किया था एहतजाज का, और MNAs और सेनेटर्स उन्होंने आना था यहाँ पर मीडिया को और कौम को पैगाम देना था, और खान से इजहार यकजहती के लिए हमने यहाँ पर जमा होना था। लेकिन बदकिस्मती से हम जो सियासत कर रहे हैं, वो हमारा ख्याल है कि हम एक तहजीब याफ्ता दुनिया में रह रहे हैं, एक तहजीब याफ्ता मुल्क और एक तहजीब याफ्ता इदारों के साथ हमारा वास्ता है। बदकिस्मती से पार्लियामेंट इस वक्त एक फस्तायत की कॉलोनी बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि इस मुल्क की माँ की हैसियत होती है पार्लियामेंट की, उस पार्लियामेंट से कभी मेंबरान को अगवा किया जाता है, उनके उस पार्लियामेंट के मेंबरान को ऐसे नाहल किया जा रहा है जैसे कि कोई एतवार बाजार लगा हुआ है। और फिर आज फिर देखा दुनिया ने कि जो ही MNAs ने निकलना चाहा तो बाहर के गेट बंद करके वहां पर हमारे कोई 40-50 MNAs को नजरबंद कर दिया गया। उससे आगे फिर कोशिश की गई, कुछ निकल गए, निकलने में कामयाब हो गए, तो फिर रास्ते पर मुख्तलिफ नाकों पर उन्हें रोका गया। इस वक्त खान की अहली बहनें वो चक्री के करीब वहां पर खड़ी है और रास्ता बंद किया गया है। कुछ की बहरिया में महमूद खान अचकजई साहब और उनके साथ और आमिर डोगर साहब, ये सारे साथी वहां पर फंसे हुए हैं। हम कुछ मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पहुंचने में कामयाब हो गए। तो हम इस वक्त दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इमरान खान एक दिन भी उसका जेल में कटता है, पूरी दुनिया क्या पाकिस्तान का नौजवान उससे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त समझ रहा है कि इमरान खान के साथ जो ज्यादती हो रही है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल पर एक तलवार चलाई जा रही है। इमरान खान ने साबित कर दिया कि 2 साल में वो दीगर लीडरों की तरह, नवाज शरीफ और जरदारी की तरह, ना डील की भीख मांगी, ना कोई NRO किया, ना कोई बीमारी आई, न किसी किस्म सहूलियात की शिकायत की, और न ही वो झुके। इस फस्तायत के सामने उन्होंने अहद किया हुआ है, और उसकी गैरत ये पूरी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी नौजवान को गैरत दिला रही है। हमें फख्र है अपने लीडर पर कि हमारा लीडर एक गैरतमंद लीडर है। हमें फख्र है अपने लीडर पर कि वो अभी तक झुका नहीं। हमें फख्र है अपने लीडर पर कि उन्होंने पाकिस्तानी डिक्टेटरशिप और पाकिस्तानी फस्तैयत, इदारों की फस्तैयत के सामने डट के खड़ा होकर उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंशाअल्लाह ये पुरअमन जद्दोजहद है हमारे वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके जज्बात में कोई शक नहीं कि वो किसी और तरफ सोच रहे हैं। लेकिन हम पैगाम देना चाहते हैं उन इदारों को
कि ठीक है, आप कानून की खिलाफ वर्जियां करें, आप आइन की धज्जियां उड़ाएं, लेकिन हमें खान की तरफ से डायरेक्शन है कि आपने अमन और सब्र का दामन नहीं छोड़ना, आपने अमन के साथ आगे बढ़ना है और इसी जैली और नुमाइशी आइन और अदलिया के तहत भी रहते हुए आपने पुरअमन जद्दोजहद जारी रखनी है। और तारीख ने साबित कर दिया कि 26 नवंबर को जब हमारे वर्कर्स पर गोलियां चलाई जा रही थी, तब भी सीना तान के खड़े थे और कोई अगला कदम उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने गोलियां खाई, अपने जाने कुर्बान की, हमारे वर्कर्स जख्मी हो गए, लेकिन उनकी सांस निकलते निकलते एक शहीद की वो खून, वो मुझे अब भी याद है और मेरी नजरों में और मेरे दिमाग में इस वक्त भी खटक रहा है कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी हज किया ले रहा था, लेकिन उसने अपने खून पर अपने हाथ से 804 लिखा। ये होता है एक विजन और नजरिया होता है, और इंशाल्लाह हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने अगर इदारों ने, तागूती ताकतों ने, इन डिक्टेटरशिप की सोच ने कानून और आइन का शिराजा बखेरने का अज़म कर रखा है, तो हमने भी आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन जद्दोजहद की अज़म अपने साथ रखी हुई है। और इंशाल्लाह ये अमन और सब्र एक दिन पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएगा और आप देखेंगे कि खान इंशाल्लाह बाहर जल्दी निकलेगा और पाकिस्तान एक तरक्की की जानिब आगे बढ़ेगा। एक मिनट मैडम, आप एक मिनट सब्र करें, एक मिनट सवाल करने दें मैडम, एक मिनट सवाल करने दें, जल्दी इसको करने दें। आप भी करने दें एक सवाल। जी जी जी, नहीं बिल्कुल सवाल करने दें। आपने कहा कि आप ड्रामा लगाएं यहाँ पे, आप ड्रामा ड्रामा मत करें। आपने कहा कि आपने वसीरात खुदाई का इस जरूरत मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, सुन लिया आपने, मैंने पूरी स्पीच सुनी है। यार उनके पहले कर लेने दे, उनको कर लेने दे, फिर आप भी इधर हैं, हम भी इधर ही हैं, ठीक है? उनको कर लेने दे, उन लोगों का टाइम है, उनका टाइम वहाँ इम्पोर्टेंट पे जाके खुले सवाल करें, जितने भी करें, डर सब करें जिसका हालात। जी जी बिल्कुल। जी जी, हुमायूं साहब, ये बताइएगा, ये सबको की जा रही थी कि आज का जो एहतजाज होगा, उसके बाद आपका कमिटमेंट है कि आप मेरा क्वेश्चन सुनेंगे। अच्छा ठीक है, पीछे जाएं, आप सुनेंगे। एक्सपेक्ट किया जा रहा था आज कोई बड़ा एहतजाज होगा। खान साहब ने भी कॉल दी थी, उनकी बहनों ने भी कहा था, लेकिन कल तक मीडिया भी पूछता रहा, आपके कारकुन भी पूछते रहे कि क्या प्लान है, क्या हिकमत अमली है, और पार्टी लीडरशिप की तरफ से बताया गया कि जो भी प्लान है वो 5 अगस्त को नजर आएगा। लेकिन आज ना ही लोग निकले, ना ही आप कामयाब हुए लोगों को निकालने में, क्या वजह है? ना ही पार्लियामेंटेरियन आपके यहाँ आए। अच्छा, मैं ये जरा ठीक कर ले, मैं जवाब देता हूँ।